हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसे हम हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हम आते हैं पहले परिभाषा, इसका डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, देखो, हृदय रक्त तथा रक्त वाहिनियों जैसे धमनियां हुई, शिराएं हुई, कोशिकाएं हुई से मिलकर बना तंत्र जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, हृदय रक्त यानी ब्लड तथा ब्लड वेसल्स में क्या क्या आती हैं, जैसे आर्टरी हुई, वेन हुई और कैपिलरीज से मिलकर क्या होता है, हमारा हार्ट बना होता है। ठीक है, समझ में आया। जो हार्ट होता है वो रक्त तथा रक्त वाहिनियों, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज हुई, शिराएं हुई मतलब वेन हुआ और कैपिलरीज से मिलकर बना एक तंत्र होता है जो हमारी पूरे बॉडी को क्या करता है, ये ब्लड संचार सर्कुलेशन करता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में ये ब्लड यानी रक्त का संचार करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया। देखो, अगर जो कोई पूछा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है तो क्या होता है, देखो ये हृदय रक्त तथा रक्त वाहिनियों जैसे कि धमनियां हुई, शिराएं हुई, केशिकाएं हुई से मिलकर एक तंत्र बना होता है। ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, रक्त का सप्लाई करता है, संचार करता है। उसी को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो जो हार्ट होता है वो रक्त पंप करता है, क्या करता है, जो हृदय हमारा होता है वो ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। ठीक है, और ब्लड क्या होता है, जो उसमें ब्लड होता है वो ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ एवं हार्मोन ले जाता है। मतलब जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ एवं हार्मोन। ठीक है, हार्मोन लेकर जाता है। और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये मुख्य आर्गन होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अब देखते हैं इसके हृदय के बारे में कि देखो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है, तो मीडिया स्टेनियम में दोनों फेफड़ों के बीच यानी दोनों लंग्स के बीच क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इसका आकार होता है, शेप होता है, वो मुट्ठी के बराबर होता है। कैसा होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, देखो जो भार होता है लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 250 ग्राम फीमेल में होता है और 350 ग्राम मेल में होता है। ठीक है, तो अगर जो कोई पूछा कि फीमेल में हार्ट का वेट कितना होता है तो 250 ग्राम होता है। कोई पूछा मेल में कितना होता है तो 350 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो हार्ट के चैम्बर, 4 चैम्बर इसके होते हैं। कितने चैम्बर, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा, राइट एट्रियम, ठीक है, जो कि ये है। सेकेंड है राइट वेंट्रिकल, जो कि ये है। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम, जो कि ये है। और नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये थोड़ा हार्ट का फिगर देख लेते हैं। देखो ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा है और ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा है। इस इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। फिर यहाँ एक वाल्व होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये खुलता है, फिर ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पल्मोनरी वाल्व होता है, ये पल्मोनरी वाल्व खुलता है। फिर ये ब्लड जाता है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है या मिट्रल वाल्व होता है, वो खुलता है। फिर वो ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट
वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ एवर्टिक वाल्व होता है वो खुलता है, फिर ये ब्लड एवर्टा में जाता है। एवर्टा से हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से यहाँ एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ये वाल्व खुलता है, फिर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पल्मोनरी वाल्व होता है, वो वाल्व खुलता है, फिर वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद में फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो खुलता है, वो फिर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ एवर्टिक वाल्व होता है, एवर्टिक वाल्व से ये एवर्टा में जाता है, एवर्टा से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कितने लेयर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं, या सबसे बाहरी लेयर कौन सा होता है, या सबसे इनर लेयर कौन सा होता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो लेयर होता है, फर्स्ट होता है इपिकार्डियम। इपिकार्डियम को पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। ये बाहरी परत होता है, मतलब ये हमारे हार्ट का क्या होता है, बाहरी परत होता है, ये प्रोटेक्टिव का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है बीच का मध्य की पेशीय परत है, और इसे हृदय की पेशियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर होता है, अंदर का परत होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, चिकनी परत। ठीक है, अब हम देखते हैं परिसंचरण के प्रकार, कैसे ये परिसंचरण सर्कुलेशन होता है। पहले कैसे होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हृदय से लंग्स की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, फिर हृदय से शरीर के सभी भागों में जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, बहुत बार इसके अंदर पूछा गया है। तो ये पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ठीक है, मतलब आर्टरी कौन सी होती है, तो कौन सा होता है, एवर्टा, जिसे हम महाधमनी बोलते हैं। एवर्टा लिखा है, एवर्टा लिखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर सबसे बड़ी सिरा जो होता है इंफीरियर वेना कावा होता है। कौन सा होता है, इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट फिर पूछता है सामान्य हृदय गति कितना होता है, तो कितना होता है, 72 बीट प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है एस ए नोड। एस ए नोड को हम क्या बोलते हैं, बोलता है एस ए नोड क्या बोलते होता है, तो ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। और ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 होता है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।